हरे कृष्णा। टॉपिक है वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, वॉट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ पिक कार्ड रीडिंग, दिस इज़ गोइंग टू बी जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू। आप तीनों पाइल्स देख सकते हैं, शायद कुछ कार्ड्स आपसे रेजोनेट हो सकेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिक्स सेंस कि आपका सिक्स सेंस कितना पावरफुल है और आपको कितनी हेल्प करता है। ओके, तो ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं होती, छोटी ही रीडिंग करूँगा मैं। तो देखते हैं कि हमें कार्ड्स क्या मिलते हैं। ओके, सो टैरो में से कार्ड चुनते हैं, पांच कार्ड चुनते हैं हर एक पाइल के लिए। फर्स्ट पाइल के लिए जो कि है वाइट फ्लावर, हम चुनते हैं 5 कार्ड्स। ओके, ठीक है, 5 कार्ड्स चुनने हैं हमें, 4 और यहाँ आ गया 5। ठीक है, अब ब्लू फ्लावर के लिए चुनते हैं 5 कार्ड्स। फर्स्ट, यहाँ गया सेकंड, यहाँ गया थर्ड। ठीक है, 3 कार्ड आ गए, चौथा और यहाँ गया 5वां। ओके, और अब रेड फ्लावर के लिए 5 कार्ड्स चुनते हैं। फर्स्ट, ठीक है, यहाँ गया सेकंड, ओके, यहाँ गया थर्ड, ओके, यहाँ गया फोर्थ, ओके, और यहाँ गया फिफ्थ। ठीक है, तो हमने 5 कार्ड्स चुन लिए हैं। तो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से, जो है ये सफ़ेद फूल। ठीक है, तो देखते हैं कि रीडिंग क्या आई है। ओके, और वो आपसे क्या छुपा सकते हैं या छुपा रहे हैं। ओके, ठीक है, तो कार्ड्स को देख के ऐसे लग रहा है कि उनकी हाल ही की जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही बेहतरीन थी एंड वो अपने ज़िंदगी में बहुत ही खुश थे एंड द पर्सन वाज लिविंग अ वेरी लाइवली लाइफ, ए वेरी जॉली लाइफ। जो जी में आए वो करते थे। जब लगा कि ट्रैवलिंग करना है, दोस्तों से बात करनी है, ओके, जॉब से छुट्टी लेनी है, किसी को मिलने जाना है, ओके, लगा कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, ओके, कुछ शॉपिंग करनी है, तो वो सब करते थे, वॉज रेडी फॉर इट। ओके, तो मोस्टली ये ट्रैवलिंग का कार्ड लग रहा है। ओके, द पर्सन वॉज रेडी टू ट्रैवल, तो शायद उन्होंने कई सारे जगह पर ट्रैवल किया होगा। ओके, फ्लाइट्स होंगी एंड बाइक्स हो सकती है। ओके, तो ज़्यादातर ट्रैवल करते थे ये पर्सन, शायद ग्रुप ट्रैवल ज़्यादा करते होंगे। ओके, एंड जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं सपोर्ट, तो आई थिंक उनके काफ़ी सपोर्टर्स रहे होंगे, काफ़ी दोस्तों ने इनकी मदद की होगी उस टाइम पे। तो आई थिंक उन्होंने काफ़ी ट्रैवल किया है उनके लाइफ में। ओके, काफ़ी कुछ जाना है। ओके, एंड ऑलवेज बीन हैप्पी। जैसे मैं सन की रेज को देख रहे हैं, सो ऑलवेज बीन हैप्पी। सो कभी भी दुखी नहीं थे अपने लाइफ में, जो जी में आ रहा था वैसा कर रहे थे। ओके, लेकिन ये कार्ड आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून। दैट मीन्स बहुत ही जल्द इनकी किस्मत बदल गई है, बदलने वाली है। ओके, दैट मीन्स ये उनको लग नहीं रहा था कभी होगा उनके साथ, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी है वो बदल गई एंड उनके जीवन का कायापलट हो गया, जिसके लिए वो रेडी नहीं थे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो आई थिंक किसी ने इनको धोखा दिया है रिसेंटली, धोखा, और ये शायद इन्होंने आपको बताया नहीं है। शायद उनको बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है या जॉब में किसी ने इसको फंसाया है। ओके, कोई असाइनमेंट को पूरा करने के लिए दिया और कहा कि मैं तुम्हें रेकमेंड करूँगा या मैं तुम्हें रेकमेंड करूँगी, एंड एक काफ़ी अच्छा प्रपोजल इनका बन रहा था, अप्रेजल बहुत अच्छा मिलने वाला था, लेकिन उसी समय इनका पत्ता कट गया। तो आई थिंक जॉब पे प्रमोशन मिलते मिलते रह चुके होंगे और ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए साल भर मेहनत की है लेकिन फल नहीं मिल रहा है। सेकेंडली ये लग रहा है जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि द पर्सन इज़ गोइंग अवे एंड हैविंग अ स्ट्रेंजर लुक, जैसे वो किसी से कुछ ले रहा हो। तो उसी तरह से आई थिंक ये एक बात है। रिलेशनशिप में भी शायद इनको धोखा मिला होगा, ओके, किसी से। ये शायद उन्होंने आपको अभी तक कहा नहीं है
लेकिन ऐसा मिला होगा धोखा रिलेशनशिप में, एंड उनके इंटेंशंस तो प्योर थे, काफ़ी कुछ गलत नहीं था दिल में, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में फील कर रहे थे उस व्यक्ति ने इनको धोखा दिया, जिसके वजह से हर्ट हो गए। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब है कि आज भी वो व्यक्ति जब उठता है या फिर जब सोता है तो डिप्रेशन में रहता है, डिप्रेस रहता है, और भूतकाल की यादें इसको सताती है। ओके, दिस कुड पॉइंट आउट टू चाइल्ड अब्यूज मे बी। ओके, एंड इफ इट्स अ गर्ल देन मे बी शी इज़ हैविंग हर इमोशंस सप्रेस्ड, उसके इमोशंस काफ़ी सप्रेस्ड हुए हैं, एंड आई थिंक शायद किसी ने उसको फंसाया है, किसी ने धोखा दिया है इसको। ओके, सो मे बी द पर्सन इज़ फीलिंग वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। ओके, लेकिन जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आई थिंक आप उन्हें मिले और आपने उनके ज़िंदगी में एक नई शुरुआत दी। दिस इज़ अ फायर साइन, एस ऑफ वॉन्ड्स। आपने उनके ज़िंदगी में जो भी नकारात्मकता थी वो ख़त्म कर दी है। इनफैक्ट आपको उनके पास्ट लाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर चाहे उनके लाइफ में कुछ भी हुआ हो, किसी ने धोखा दिया हो या फिर समथिंग हैपन, यू फील कि आज वो व्यक्ति मेरे साथ है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। डू यू फील फॉर मी, डू यू हैव ट्रू इंटेंशन फॉर मी, तो यह आपके लिए मैटर करता है। सो आई थिंक द पर्सन इज स्टिल हैविंग ट्रबल वाइल स्लीपिंग। उनको जल्दी से नींद नहीं आती, नींद आने के लिए वो काफ़ी कुछ मेहनत करते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाती, तो ये हो सकता है। सेकेंड हम देखते हैं ब्लू फ्लावर, what are they hiding from you? Okay, ठीक है। ओके, ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि ये जो व्यक्ति था वो पहले बहुत बहका हुआ रहता था। ओके, एंड द पर्सन वॉज ऑलवेज हैविंग चॉइसेस, एंड मे बी ये बात उसके कॉलेज के ज़माने से चल रही है। ओके, मे बी द पर्सन इज़ वेरी गुड लुकिंग, हैंडसम, रिच, एफ्लुएंट मे बी, एंड बिकॉज ऑफ इट उसके लिए किसी भी बात की कुछ कमी नहीं थी। जो भी चाहिए था उसको मिलता था, बहुत ही जल्द मिलता था, जिसके लिए वो बहुत ही रेडी था, एंड जो भी उसके साथी थे वो उसको सपोर्ट करते थे। So he could have a number of girlfriend or boyfriend in his or her life. Okay. But then the time came when he has to choose something. तो शायद तब चॉइस आ गई, या तो वो आपको चुनेगा या तो जो उसकी ज़िंदगी है उसे चुनेगा जो अब तक चली आई है। मे बी ही वॉज फ्लैटेशियस और शी वॉज फ्लैटेशियस, व्हाटएवर, तो उसने आपको चुना। हालांकि इसके बाद उसको काफ़ी सारा अपोजिशन का सामना करना पड़ा। शायद वो ग्रुप से एग्ज़िट हो गए होंगे, जितने भी उनके दोस्त थे उन्होंने इसका साथ छोड़ दिया है, बिकॉज इस व्यक्ति के कारण इसने अलग पाथ चूज़ किया। तो ये जो व्यक्ति हैं ये इसके साथ ठहर नहीं रहे हैं, उनको लग रहा है कि अभी उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, एंड जो भी लड़कियां हैं इतनी इम्पोर्टेंस दे नहीं रहे हैं बिकॉज ही वॉज द चार्म। ओके, तो ये बात हो रही है, लेकिन उनके लिए आप पूरी दुनिया हो, यू आर द वर्ल्ड फॉर देम, एंड आपको पाके वो बहुत खुश हैं। आप में वो सभी चीज़ें हैं जो उनको चाहिए। एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग, अगर आपको लग रहा हो कि क्या उनका अफेयर है, तो आई थिंक ही इज़ फाइंडिंग यू कम्प्लीटली सेक्सी, कंप्लीट प्रोडक्ट। आप में वो सब कुछ है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स है, एटीट्यूड है, सेक्सी फिगर है, या फिर everything, you just have everything the person desire, and I think बहुत ही जल्द वो आपको प्रपोज करने वाला है। या तो उसने रिंग बनाने के लिए डाली है, या फिर ये बात उसने अपने दोस्तों से कही है, या ये बात उसके दिल में चल रही है। This could be happening. This is general reading, so it may or may not resonate with you. अब देखते हैं थर्ड कार्ड जो है रेड फ्लावर, देखते हैं इसकी रीडिंग क्या आती है। ओके, सो ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड,
ओके, ये है फोर्थ, ओके, एंड ये है फिफ्थ, ओके ओके। सो ये जो व्यक्ति था वो हमेशा से ही आई थिंक या तो गुमसुम सा रहता था और अपने ही दुनिया में खोए हुए रहता था। ओके, बी इन हिज और हर ओन वर्ल्ड, ज़्यादा किसी से घुलना मिलना नहीं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, लेकिन जो दिल में आए वो करना। ओके, एंड बहुत ही भड़क कलर के कपड़े पहनना या फिर सेक्सी आउटफिट पहनना, ये उसके शौक थे, अभी भी हैं शायद से। आपको लग रहा होगा कि इसके बहुत सारे दोस्त हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ गोइंग ऑन। ये जो कार्ड है टू ऑफ पेंटाकल्स, ही ऑलवेज जगल्स, ओके, एंड ही ऑलवेज थिंक अबाउट मनी एंड चांसेस। तो हमेशा चांसेस के बारे में सोचता रहता है। एंड आई थिंक काफ़ी बार इसको प्रपोजल्स मिले हैं उसके लाइफ में, काफ़ी बार प्रपोजल्स मिले हैं। ओके, सो ही इज़ ऑलवेज लाइक दैट। आई थिंक इनफैक्ट जब आप भी उनके लाइफ में हैं तभी भी उनको कोई प्रपोज कर रहा है, ये जान के भी कि आप उनके लाइफ में हो। सो द पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड कि करे तो क्या करे। अब देखते हैं उसकी लाइफस्टाइल कैसी है। उसकी लाइफस्टाइल है किंग ऑफ पेंटाकल्स, ही लिव्स द लाइफ लाइक अ किंग। ओके, तो वो किसी और के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। ही ऑलवेज प्रेफर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। आराम से उठना, नाश्ता करना, सुबह अपने बालों को संवारना, परफ्यूम ऊंची ब्रांड का यूज़ करना, क्लोथ्स ब्रांडेड पहनना, रिस्ट वॉच ब्रांडेड पहनना, ओके, ज्वेलरी है तो भी ब्रांडेड होगी, शूज़ ब्रांडेड होंगे। सो एवरीथिंग विल बी लाइक जो उनके दिल में आए वो करते हैं। लेकिन ये जो दो कार्ड्स हैं वो कुछ अलग स्टोरी बयां करते हैं। ओके, द टावर एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक यहाँ तक तो की स्टोरी शायद आपको पता होगी। ये जो स्टोरी है वो ये है कि ऑल ऑफ ए सडन उसके लाइफ में कुछ बदलाव आ गए, कुछ चेंजेस हुए जिनके लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था। इट कुड बी लाइक ही कुड हैव फाइनेंशियल डाउन, फाइनेंशियली वो बहुत ही वीक हो गया, या फाइनेंशियली बहुत ही ड्रेन हो गया उसकी लाइफ, ये हुई होगी, या फिर किसी ने उसको लाइफ में फंसा लिया। एंड द फाइनल कार्ड इज 10 ऑफ सॉर्ड्स। के लिए सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पे आके गिरी है। सो अब उसी को सब कुछ करना है। ओके, एंड ही हैज़ टू फॉलो एवरीथिंग टू मेक हिज फैमिली हैप्पी। तो हालांकि वो ऐसा नहीं था, वो अपने मर्ज़ी का मालिक था, लेकिन उसके ज़िंदगी में कुछ बदलाव ऐसे आ गए कि टावर मोमेंट आ गया। तो शायद उसने अपने दोस्त के साथ बिज़नेस शुरू किया था, दोस्त ने चीटिंग की, एंड मे बी अभी वो अकेले ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, या फिर किसी ने उसको चीट किया है। ओके, मे बी ही कुड ऑल्सो हैव थॉट टू मेक अ होम और फैमिली विद समवन। ज़्यादा दूर तक नहीं गया, लेकिन बस थॉट आ गया, लेकिन तभी उस व्यक्ति ने उसको चीट किया। और अब ये व्यक्ति जो है वो पूरे जिम्मेदारियों को निभाने से डरता नहीं, बल्कि पूरे जिम्मेदारियों के साथ जी रहा है। तो अगर वो आपके साथ हैं तो आप उसे ऐसे देखते हैं कि द पर्सन इज़ लाइक दिस, वेरी सोबर, ओके, एंड वेरी साइलेंट, अपने आप में खोया हुआ, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना। ओके, कपड़ों की भी चॉइस है जो उसने कम कर दी है, तो जो भी मिलेगा, जो रेगुलर क्लोथ्स हैं कैजुअल, वो वियर करता है, ज़्यादा बहस नहीं करता। दिस कुड बी हैपनिंग। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।